आइए सर, क्लास 9 यहाँ दिख रहा है क्या? क्लास 9 हम लोग प्रश्नावली क्लास 9 का अध्याय फर्स्ट का प्रश्नावली 1 का ए और 1 का बी बना लिए थे। अब कौन प्रश्नावली होगा? तो 1 का सी, प्रश्नावली 1 का सी, प्रश्नावली 1 का सी होगा। हम लोग इसका पिछला वीडियो में 9 क्लास का प्रश्नावली 1 के 1 और 1 के बी हम बना लिए थे। अब क्या देखेंगे? तो प्रश्नावली 1 के सी। आइए इसको समझते हैं। इसको बनाने से पहले एक दो फॉर्मूला होगा, आप इसको लिखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, क्या बोलता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये सब हम बता दिए थे। अभाज्य संख्या क्या होता है, रूढ़ संख्या क्या होता है, ये सब हम बता दिए हैं। आप रिवाइज कीजिएगा। आइए देखते हैं। इसमें देखेंगे कि शांत, कोई भी दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम, बोलेगा शांत है या नहीं, शांत होने की शर्त, शांत होने की शर्त, शांत होने की शर्त। देखिए, इसमें ये फॉर्मूला ये मान के चलिए क्या हो जाएगा? तो P का मान कुछ भी हो सकता है सर। ऊपर में P जो दे दिए, P का मान कुछ भी हो सकता है। P का मान 3 हो सकता है, P का मान 7 हो सकता है, P का मान 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। P का मान P, ये चेंजेबल है। आइए देखते हैं। और 2 के पावर n और 5 के पावर m, आप इसको याद रखेंगे। P ऊपर में कुछ भी रह सकता है और नीचे हमेशा 2 और 5 आना चाहिए। इसके पावर में n, ये चेंजेबल है, m चेंजेबल है, n का मान कुछ हो सकता है और m का मान कुछ हो सकता है। ठीक है, ये अगर 5 और 2 नीचे में आया, ऊपर से हमको मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी आवे तो ये शांत होगा, अन्यथा ना होगा। ठीक है, आप इसको देखेंगे, ऊपर में कुछ भी रहे हमको नहीं मतलब है, बट नीचे 5 और नीचे में 10 क्लास में भी है, आप देखेंगे नीचे 5 और 2 कुछ भी पावर में रहेगा तो ये शांत में होगा। आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, बोलेगा 7/40, 7/40 बोलेगा कि बताइए क्या ये शांत है या नहीं, शांत है या नहीं, शांत है या नहीं। ये 10 क्लास में भी है, 1 नंबर का आता है कि बताइए शांत है कि नहीं। एकदम अइबे करता है, ये नहीं आएगा, ये कोई जुटलाने वाली बात नहीं है, एकदम आएगा। ठीक है, तो इसको तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? ऊपर से बोले कि मतलब नहीं है सर, ऊपर में कुछ रहे हमको ना लेना देना। ऊपर में 7 है, अब बटे नीचे कितना है, तो 4। आप 40 को ऐसे करके कैलकुलेशन कर लेंगे इस तरह, इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 से आ जाएगा 20, आप 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, आप 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। आप ऐसे इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर में कितना है 7, नीचे कितना है 1, 2 के पावर 1 कुछ नहीं तो रहता है 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1। अगर गुना में है, अगर बेस इसका सेम है तो पावर जुट जाता है। तो ये बेस है, ये 2 बेस है, 2 बेस है, 2 बेस है, और बेस सेम है और पावर कितना है तो 1 1, तो ये जुट जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा तो 3, अब गुने 5, 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1। देखिए सर, इसमें मैच किया है ना, 2 और 5 आया है ना, पावर कुछ भी रह सकता है, m का मान कुछ भी रह सकता है, n का मान कुछ भी रह सकता है, बट नीचे में 2 और 5 होना चाहिए, तब ये संख्या शांत होगा, अन्यथा शांत ना होगा। तो ये क्या है? शांत है। समझे सर? अगर नीचे में 2 और 5 छोड़ा के कुछ भी आ जाता, 3 आ जाता, 7 आ जाता, 11 आ जाता, 13 आ जाता, इस तरह आ जाता, तो ये अशांत होता। अशांत, शांत नहीं, अशांत। ठीक है,
तब ये वह शांत होता है। कब? जब 2 और 5 नहीं आता तब। 2 और 5 आ गया तो ये संख्या शांत है। एक देख लेते हैं और मान लिया जाए कि 13/45 ले लेते हैं। इसको बताइए कि शांत है कि नहीं। तो कुछ नहीं, सिंपली इसको तोड़ेंगे। कितना है? ऊपर में कितना है? 13, नीचे कितना है? तो 45। 45 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 मतलब 9 गुने 5, 9 गुने 5 तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 का स्क्वायर गुने कितना? 5 के पावर 1। नहीं, यही नहीं होता है 45। तो कितना? देखो 3 आ गया ना, 2 और 5 आना चाहिए। 3 जिससे आया मतलब ये दोनों के अलावा कुछ भी आया तो वो संख्या वो शांत होगा। आप इसको याद रखेंगे। ये क्या है? तो वो शांत है। इतना दिक्कत नहीं ना। आइए आइए हिसाब पर चलते हैं। एक दो और देख लीजिए सर कि आपको भागा देने तो आता होगा। भागा आप सिंपली दे सकते हैं और उसका मान निकाल सकते हैं। आप एक दो मान लिख सकते हैं। √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, √4 का तो आप जानते हैं। √5 का हो जाएगा 2.236, √6 का हो जाएगा 2.345 या 456 दे सकते हैं, 456। √7 का हो जाएगा 2.645, √8 का 2.828। ठीक है, ये सब मान आप याद रखेंगे, आपको काम देगा। ठीक है, √1 का मान, √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, √5 का मान होता है 2.236, √6 का मान होता है 2.456, √7 का मान होता है 2.645, √8 का मान होता है 2.828। आप इसको याद रखेंगे। ओके, इतना फोटो स्टेट कीजिए। हमको लगता है कि इतना आप रट लिया होंगे तो आपका लगभग बन जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, एक का 1 और एक का b बना लिए थे। एक का c अब देखते हैं। एक का c बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में है यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार है कि q = 2 के पावर m, q = 2 के पावर m गुने 5 के पावर n ये दिया गया है, तो बताइए p/q को डैश के रूप में बदला जा सकता है। तो बताइए p/q को किसके रूप में बदला जा सकता है? p/q के रूप किसको बदला जा सकता है? तभी हम बताए थे p का मान कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऊपर का मान p होता है और नीचे में क्या है? नीचे में है 2 के पावर 5, 2 के पावर m और 5 के पावर n। तो p/q बोल रहा है कि p/q के रूप में क्या बदल सकते हैं? तो ये शांत के रूप में बदल सकते हैं। इसका क्या आंसर होगा? तो शांत होगा। नहीं, ऊपर में p है तो कुछ नहीं, डिजिट रहेगा आपका, जो भी रहेगा उससे मतलब हमको नहीं है। बट नीचे q का मान कितना है? 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n। ये क्या होगा? तो शांत होगा। यही पूछ रहा है कि क्या होगा? तो शांत होगा। ये खाली स्थान में दिया गया था, ये खाली स्थान में क्या भराएगा? तो शांत भराएगा। क्योंकि पहले बताए थे कि अगर नीचे में है 2 और 5 तो इसका क्या आंसर होगा? तो शांत आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे में है 2 नंबर में है b, एक का a था, ये a, एक का b देखते हैं। बोला है 9/60 के दशमलव में बदलिए, 9/60 को दशमलव में बदलिए। ये सिंपली आपको डिवाइड कर देना है सर, ये आपको डिवाइड कर देना है। तो इस तरह डिवाइड कर सकते हैं आप, ये तो आना चाहिए, आप बना सकते हैं। देखिए 60 9 तो फुल पॉइंट देंगे, एक उतारेंगे, 1 टाइम में लगा, फिर ये कितना आया? 30 आया
एक जीरो देंगे आप, 6 × 30 5 बार में कट जाएगा, नहीं 300, ये कट गया तो कितना आया 0.15 आपका आंसर आएगा 0.15। एक का बी था सर, खाली स्थान था, आप खाली स्थान में भरेंगे 0.15, ठीक है। आप ऐसे इसको भर सकते हैं, आपको भागा देने आता होगा, ठीक है। आइए सी नंबर का देखते हैं। सी नंबर में है 3/7, 3/7 को आप पॉइंट में बदलिए, मतलब कि दशमलव में बदलिए। सिंपली सर आप भागा देते जाएंगे, ये तो 9 क्लास है, आप तो जान सकते हैं, ठीक है, ये बताने ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4285, 0.4285, ये आप सिंपली भागा दे देंगे, इसका आंसर आपको आ जाएगा। बोला है डी नंबर में बोला है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का उदाहरण है। किसके उदाहरण है? देखिए सर, कोई भी संख्या आवर्त में रहेगा ना, आवर्त में रहेगा मतलब चलते जा रहा है, 2 2 2 2 5 5 5 5 5, तो इस तरह की संख्या क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। इस तरह की संख्या क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। ये आपको खाली स्थान में क्या भरेगा? परिमेय भरेगा। जब आवर्त में रहे तो उसका वो परिमेय होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जब आवर्त में हो तब परिमेय संख्या होता है। वही पूछ रहा था कि आवर्त में है कोई संख्या तो क्या होगा? वो परिमेय होगा कि परिमेय होगा? तो ये परिमेय होगा। डी में आइए, ई में आइए। ई बोल रहा है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप, प्रत्येक शांत, अगर शांत आ जाए ना सर तो वो भी क्या होता है? परिमेय होता है। अगर शांत आ गया, आवर्त आ गया, तो ये सब क्या होता है? परिमेय का उदाहरण होता है। समझे सर? जब शांत आ जाएगा, आवर्त आ जाएगा, तो ये सब परिमेय संख्या का उदाहरण है। आवर्त बोलेगा तो वो तो खुद ही शांत है, ठीक है। इसलिए आवर्त और शांत दोनों मैच कर रहा है, इसलिए परिमेय संख्या ये होगा। ऑप्शन नंबर ई। अब एफ देखिए, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो डैश है ना ही आवर्त है, मतलब अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होगा? ना ही शांत होगा और ना ही वो अशांत होगा, ठीक है। एफ नंबर क्या है? एफ नंबर है अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत और ना ही आवर्त होगा सर, ना ही शांत और ना ही आवर्त। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? ना ही शांत होगा और ना ही आवर्त होगा, मतलब कि रिपीट करते जाएगा। जो रिपीट करते जाएगा वो तो परिमेय संख्या होगा ना, और जो शांत हो गया वो तो परिमेय संख्या होगा ना। तो एफ में क्या पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो वो क्या नहीं हो सकता? तो शांत नहीं हो सकता और आवर्त नहीं हो सकता। आप इसको याद रखें, ये भरने वाला है, आप खुद से भर सकते हैं। बोल रहा है जी नंबर में, यहाँ तक दिख रहा है क्या? यहाँ तक जी नंबर में है, बोल रहा है कि 0.05 एंड 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या को लिखिए, के बीच एक अपरिमेय संख्या को लिखिए। देखिए सर, अगर पॉइंट रहे तो उसके बाद एक डिजिट है तो उसके बाद आप 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क ना पड़ेगा। तो आप यहाँ भी एक 0 लगा सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या बोल रहा है कि क्या होगा इसके बीच में? तो 0.50 और 0.60 के बीच में कई अपरिमेय संख्या होते हैं। आप एगो कोई भी ले सकते हैं सर, इसके बीच में अनंत संख्या होती है, आप कोई भी एक ले सकते हैं। कोई भी आप लेंगे, आप 0.50 है ना, 3 बढ़ा दीजिए 53 हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर ये हो गया। 54 हो सकता था, 54.5 हो सकता था, कुछ भी है। क्या कि दो अपरिमेय संख्या के बीच कई अपरिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए एक बोला तो आप कोई भी ले सकते हैं। इसका आंसर हो सकता है बुक में ना मैच करे, ठीक है। आइए एच है, एच इसी का एच, एक का एच यहाँ से हम बना लेते हैं। बोल रहा है 0.1 और 0.2 के बीच 5 अपरिमेय संख्या को लिखिए। 0.1 एंड 0.2 के बीच 5 अपरिमेय संख्या को लिखिए, यही ना बोल रहा है? 5 परिमेय संख्या बोल रहा है सर, वो अपरिमेय नहीं। 0.1 एंड 0.2 के बीच में
5 परिमेय संख्या को लिखिए। देखिए तो 0.1 है, पॉइंट के बाद आप 0 दे सकते हैं, इसका प्रभाव ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी एक 0 दे सकते हैं। मतलब 0.10 और 0.20 के बीच में 5 परिमेय संख्या बोल रहा है कि लिखने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, 5 आप लिख देंगे। चूंकि इसके बीच में अनंत होता है और परिमेय संख्या इसके बीच में अनंत होगा, 5 ने बोला है, 5 आप लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, तो 0. आप 12 ले सकते हैं, एक हो गया। 0.14 कुछ भी ले सकते हैं आप, मेरा मर्जी कुछ भी लें। 0.13 ले सकते हैं, 0.15 ले सकते हैं, 0.16 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं सर आप। ठीक है, ये 5 को पुर गया। नहीं, दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब 10 और 20 के बीच में होना चाहिए, 0.10 और 0.20 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 0.12 10 से बड़ा और 20 से छोटा है, इस तरह करके आप 5 को ले सकते हैं। 0.16 तक लिए। 2 का 1 में है कि अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत, अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत है या अशांत। तो अपरिमेय बोला ना, अपरिमेय होगा तो अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा, सॉरी, बोला है कि अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में क्या होता है, शांत होता है कि अशांत होता है। आप याद रखेंगे, अपरिमेय बोलेगा तो अशांत होगा, आवर्त बोलेगा तो शांत होगा। याद हुआ, अपरिमेय बोलेगा तो अशांत होगा, अपरिमेय बोला तो शांत होगा। आप इतना याद रखेंगे। इसमें क्या बोला है कि अपरिमेय संख्या तो अशांत होगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर का ए है, ए बी सी डी, ए, ये हो जाएगा आपका बी। बोला कि दशमलव के रूप, बी नंबर में बोला है दशमलव के रूप में वास्तविक संख्या आवर्त है तो क्या होगा, परिमेय होगा। क्योंकि आवर्त बोला है तो आवर्त में क्या होता है, परिमेय होता है। आप इसको याद रखेंगे, आवर्त में क्या होता है तो परिमेय होता है, और अनावर्त में क्या होता है तो अपरिमेय होता है। आप इसको याद रखेंगे। बोला कि आवर्त संख्या है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा, तो आवर्त है तो परिमेय होगा, परिमेय। सी नंबर देखिए, बोला है 2 वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय नहीं है। 2 वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय नहीं है, तो कुछ भी लिख सकते हैं सर। 2 ही को बोला ना, ये अनंत हो सकता है। आप 3/4 भी लिख सकते हैं, 6/7 भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप। बोला कि 2 अपरिमेय संख्या, 2 वास्तविक संख्या लीजिए जो अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय है, वो परिमेय नहीं है, परिमेय है। तो परिमेय होने के लिए क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। P का मान कुछ भी ऊपर में हो, Q का मान कुछ भी नीचे में हो। तो 3/4 ले लिए, 6/7 ले लिए। 2 को सिंपली पूछ रहा था। ये आंसर मैच नहीं करेगा सर, बुक में ये आंसर मैच ना करेगा, चूंकि परिमेय संख्या इस दुनिया में अनंत है। ठीक है, डी नंबर देखिए, 2 का डी बोला है अपरिमेय संख्या पाई का मान क्या होगा, पाई का मान पूछ रहा है सर। तो पाई का मान होता है 22/7। आप इसको याद रखें, पाई का मान कितना होता है 22/7, या कितना होता है तो 3.14। अगर पॉइंट में पूछे तो 3.14, और सिंपली पूछे P/Q के रूप में तो 22/7। पाई का मान 22/7 होता है और 3.14। ठीक है, डी ई में देखिए, ई नंबर में बोला है 3.14267 को P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखिए। तो कुछ नहीं, इसका पॉइंट उड़ा देना है। पॉइंट उड़ाने के बाद देखिए, पॉइंट उड़ गया, ऐसा करके पॉइंट उड़ाएंगे यार। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 1 देके 6 को 0 देंगे और ऊपर सारे को लिख देंगे। ऊपर में कितना है 3 1 4 2 6 7 8, और क्या बोले 1 देके 6 को 0, क्यों, तो पॉइंट के बाद 6 को था अंक, इसलिए 1 देके नीचे में 6 को 0 देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर। समझे सर, आपका आंसर इतना आएगा। आप इसको सीखेंगे अच्छा से। एक सेकेंड सर, मेरा माइक सही है क्या? 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में बोल रहा है
कि निम्नलिखित को परिमेय और अपरिमेय के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को परिमेय, आपके पास बुक होगा तो सर प्लीज बुक लेकर के बैठेंगे तब बनाएंगे इसको, ठीक है सर। विदाउट बुक के आप ना बनाएंगे, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय या अपरिमेय के रूप में पहचानिए। 3 नंबर का है, प्रश्नावली 1 के सी आपको दिख रहा होगा। तो आइए देखते हैं, ए नंबर में है 3 का ए है √16। √16 को बोल रहा है कि अपरिमेय की है कि परिमेय है। तो जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जो रूट से बाहर ना आएगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। आप इसको करके देखिए, ये क्या होगा, 16 को हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं। और अगर रूट में जोड़ा है तो एगो वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया ना, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। नहीं, ये परिमेय संख्या होगा। क्यों, रूट में ये नहीं है, रूट से बाहर आ गया, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। नंबर बी देखिए, बोला है √6 क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। आप इसको देख सकते हैं, क्या होगा, 2 × 3। देखिए अगर रूट में जोड़ा है, अगर रूट में जोड़ा है तब बाहर निकलता है, रूट में जोड़ा नहीं है तो वो बाहर नहीं निकलता है। इसलिए ये जोड़ा नहीं है रूट में, इसलिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये रूट से बाहर ना निकला तो क्या हो गया, अपरिमेय। समझे सर, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। सी में देखिए, सी में बोल रहा है -√7, -√7। इसको आप निकालिए कितना होगा, तो 1 × 7 इसको कर सकते हैं। अब फिर बोले कि रूट में अगर जोड़ा में है तब ये बाहर निकलेगा, अन्यथा ये ना निकलेगा। इसलिए ये रूट में जोड़ा में नहीं है, इसलिए ना निकलेगा। इसका आंसर इतने रहेगा 7, तो ये क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकला है। सिंपल। डी नंबर में देखिए क्या है, बोला है कि √225, √225 बोला कि अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा। तो √225 को आप तोड़ सकते हैं, ये होता है 15 × 15, ठीक है, ये 15 × 15 होता है। और रूट में जब डबल मतलब कि जोड़ा में है, गुना में, तो एगो बाहर आ जाता है, एगो आप लिख सकते हैं बाहर। जो रूट से निकल गया वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। नंबर ई में है, यहाँ लिख लेते हैं सर, इधर 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 लिख लेते हैं, डी का इधर लिख लेते हैं। बोला है डी का ई ई ई इधर लिख लेते हैं। बोला है कि √0.3796 क्या है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अब इसको हल करके देखते हैं क्या होगा। तो पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना, पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3 4। तो जितना है ना ऊपर में उतना आप लिख दीजिए, और जितना है गन के 1 2 3 4, तो 4 0 देंगे, 1 दे के नीचे में 1 2 3 4। ये रूट में लेना है सर, P/Q के रूप में। और जो P/Q के रूप में होता है वो परिमेय संख्या होता है। वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। नंबर ई एफ नंबर देखिए, एफ नंबर में है 1.534 चलते जा रहा है, 1.534268449 ये चलते जा रहा है। और जो संख्या याद रखना, जो संख्या चलते जाएगा ना, कभी कटेगा ना, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। हम यहाँ लिख दिए, आप समझ जाइएगा, ओके। जो संख्या कटे नहीं और पॉइंट के बाद चलते जा रहा है तो वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बोला है 4 नंबर में, बोला है देखिए 4 नंबर बोला है परिमेय संख्या इतना इतना को जांचे, दशमलव के रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांचिए। कौन सा शांत दशमलव में होगा, आप इसको जांचिए। देखिए 4 का एक सिंपली हम बताए थे शांत जांचने का नियम कैसे जांचेंगे, P/2 और 5 रहेगा तब। देखिए वही बोल रहा है कि परिमेय संख्या इतना को बदलिए और शांत
के रूप में कौन है इसको जांचिए। तो देखिए एक का है 2/9, एक का क्या है 2/9। आप इसको तोड़िए, ऊपर से मतलब ना है हमको, नीचे देखिए तो 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 हुआ ना, 3 × 3 हुआ। आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 ऊपर में अब पावर 1 है, पावर 1 है मतलब सेम बेस है। अभी पीछे हम बताए थे अगर सेम बेस है तो पावर क्या होता है जुट जाता है, 3 के पावर 2 हो गया। नीचे में क्या आया 3 के पावर 2 मतलब 5 और 2 के अलावा कुछ आ जाए तो वो अपरिमेय होता है, नहीं वो अशांत होता है। तो ये 5 और 2 नहीं ना मैच किया है तो ये क्या होगा वो अशांत होगा, वो शांत। भाई बोल रहा था कि कौन वो शांत है कौन शांत है वो दिखाइए। तो ये 5 और 2 नीचे के अलावा कुछ आ जाएगा, 5 और 2 नीचे में उसके अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो वो शांत होगा। बी नंबर में आइए, बी नंबर में है 23/7। इसको लिख सकते हैं कितना, ये तो सीधे सीधे झलक रहा है कि नीचे 7 आ गया, नीचे 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए सर। अगर रहा तो वो अशांत होगा, अशांत। ठीक है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में है 13/125, 13/125। आप इसको तोड़िए कितना होगा 13 ऊपर से हमको मतलब ना है, ऊपर में कुछ रहे हमको 9 लेना देना। ठीक है। नीचे में देखिए तो 5 को हम लोग क्या लिख 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1। आप नीचे देखिए ऊपर कितना है 5 13, नीचे कितना है, सब बेस सेम हो तो उसका पावर जुट जाता है तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0, अगर कोई भी डिजिट के पावर में अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है। आप इसको याद रखेंगे कि कोई भी डिजिट के पावर में अगर वो 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो हम यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या किए तो 2 के पावर में 0 दे दिए। अभी बताया कि कोई भी डिजिट के पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 के पावर में क्या है 0 है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। अब 5 के पावर 3 × 1 कितना होगा 5 के पावर 3 है ना। तो इसको देने और ना देने से कोई प्रभाव ना पड़ा, बट इसको दिखाने के लिए हम इसको दे सकते हैं। तो ये 5 और 2 आया ना तो ये क्या होगा शांत होगा। समझे सर। आइए देखते हैं सी डी नंबर देखिए। डी नंबर बोला है 7/30। बताइए शांत होगा कि अशांत होगा। आप इसको खुद जांच सकते हो। ऊपर में कितना है 7, नीचे में कितना है तो 30 है। 30 को तोड़िए 2 × 3 × 5, नहीं 2 × 3 × 5 तो तभी ना होगा 30। इसको कैसे तोड़ेंगे 2 × 5 2 × 3 × 5। देखिए नीचे में क्या दिख गया हमको 3 दिख गया। 3 ये चट्टा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, अगर आ गया तो वो क्या होगा अशांत होगा। तो ये क्या है अशांत। शांत होने के लिए 2 और 5 का आना जरूरी है, लेकिन ये दोनों के अलावा कुछ ना आना चाहिए। अगर कुछ आ गया तो वो क्या होगा अशांत होगा। ठीक है सर। वो क्या होगा वो अशांत होगा। फिर देखिए 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 5 नंबर बोला परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलने पर अशांत को जांचिए। फिर वही बोल रहा है कि अशांत को जांचिए। इसमें शांत शब्द दिया गया वो अशांत को जांचिए। ABCD 4 को दिया गया है, आप देख सकते हैं। ए का मान कितना है, ए में है 3/5। इसमें बोल रहा है कि अशांत को जांचिए, मतलब शांत वाला को छांट देंगे तो ये क्या होगा 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 3/5 के पावर 1 और 2 के पावर 0। नहीं अभी बताए हैं इसकी 1 बनाने के लिए 2 के पावर हम 0 देंगे तभी ना 1 बनेगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर में देखिए बोला है -9/75। नहीं तो -9 ऊपर में लिख लेंगे और नीचे में कितना है तो 75 को तोड़िए 3 × 5 × 5, नहीं तभी 75 होगा। 15 15 15 75। आप इसको काट सकते हो सर। 3 जो है ना ये 9 में कट जाएगा 3 टाइम में,
तो ऊपर कितना बचा -3, नीचे कितना बचा तो 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, और गुने 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 दिखा ना, तो ये शांत हो गया ना। हमको पूछ रहा है अशांत क्या होगा, तो ये दोनों भी शांत हुआ है। देखते हैं इसका आंसर कौन होगा। माइनस से प्लस से हमको लेना देना नहीं है सर, माइनस यहाँ भी दे सकता है, प्लस भी दे सकता है, उससे हमको घबराना ना है। हम क्या बोल रहे ओनली 1 कि 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 नहीं आएगा तो ये शांत नहीं होगा। 7/20, तो ये भी शांत होगा ना, चूंकि ये 20 को हम लोग तोड़ेंगे 2 × 2 × 5, और ऊपर कितना 7, नीचे कितना 2 के पावर 2 हो जाएगा, चूंकि पावर इसका जुट जाएगा, और 5 के पावर 1, तो ये भी क्या हो गया शांत हो गया, क्योंकि 2 और 5 आया है। डी नंबर में आप देखिए, डी नंबर में है 4/15, इसको तोड़िए 4/3 × 5। देखिए नीचे में 2 और 5 देखना चाहिए, 3 दिख गया, 3 दिख गया तो क्या होगा अशांत होगा, अशांत होगा, अशांत। यही तो खोज रहा था कि निम्नलिखित में 4 को दे दिया था, बोला था कि कौन अशांत होगा, तो मैं पकड़ लिया कि ये अशांत होगा। कैसे सर, तो इसे चेक करके नीचे में 5 और 2 के अलावा कुछ आएगा तो क्या होगा अशांत होगा। आप ऐसे इसको बनाएंगे, आप ऐसे इसको बनाएंगे। नेक्स्ट वन 6 नंबर, आप 6 नंबर बनाइए। 6 नंबर में है, 6 नंबर में है क्या है, तो देखिए 5 नंबर बना दिए ना सुबह। आइए 9 क्लास जिंदाबाद। 6 नंबर में है 1/1 इसको बनाइए सर, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं आप। 1/7 = 0.142557 इतना है। 1/, का मान दे दिया गया, ठीक है, ये हिसाब में क्या बोला है 1/, का मान इतना है, तो क्या बोला है कि इतना 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 का प्रसार ज्ञात कीजिए, इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो बोला है 1/7 का मान दे दिया है, और ए नंबर में बोला है ABCD नहीं, इसमें बोला कि 2/7 का मान क्या होगा। अब लिखाओ ना 2/7 का मान क्या होगा। तो देखिए सर कुछ नहीं करना है, इसमें 2 है ना, ये 2 को आप सिंपली इधर लिख दीजिए, और 1/7 को आप बाहर कर दीजिए, समझे सर। इसको 2/7 है ना, तो 2 को हम क्या किए इधर लिख लिए, और गुना में क्या करेंगे इधर कर लिए, तो क्या बचा 1 बचा। 1/7 इक्वल 2 गुने ये 2, और 1/7 का मान दिया गया है सर, आप उसको लिख सकते हैं, कितना है 0.142857। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा कीजिए। 7 दूना 14 के 4, आप इधर से लिखिए 7 दूना 14 के 4, 5 दूना 10 11 के 1, और 8 दूना 16 17 के 7, 2 दूना 4 1 5, और 4 दूना 8, और कितना 1 2 का 2। इसको सिंपली कुछ नहीं करना है सर, गुना करके आपको लिख देना है 0.285714। देखिए अगर पॉइंट के बाद में कई डिजिट हैं तो इसको 57 16 ऐसे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते 2 8 5 7 1 4। चाहे आपकी कितना संख्या है आप इसको पढ़ेंगे से किसे मैं जैसे बताया वैसे। आ जाइए 3/7 है, 3/7 है। अभी मैं बताया इसी तरह एकदम सारा इसी तरह बनेगा, यहाँ पे 0 है। कितना होगा 3 गुने 1/7, 3 गुने 1/7 का मान कितना होगा। 1/7 का मान आपको गिवन है, दिया गया है, तो कितना है 0.142857। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 7 किसके 1, 5 15 15 15 17 के 7, 8 24 25 के 5, 3 2 6 2 8, और 4 12 के 2, और 3 1 4।
मतलब लिखा ना सही से, 0.428571 0.428571 आपका आंसर आएगा। आप इसको HW में 2 को हम दे रहे हैं, आप बनाएंगे। ये वो है सर 4/7, 4/7 को आप बनाएंगे, 4/7 को आप बनाएंगे जिस तरह 1/2 3/7 को हम बनाए ना, आपको मान गिवन है दिया गया, उसी प्रकार आप 4/7 को बनाएंगे। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वन देखिए 6 नंबर बता दिए ना, 7 आइए। 7 में है बोला है कि निम्नलिखित में को दशमलव के रूप में लाकर बताइए प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का होगा। 7 नंबर बताइए। तो 7 का 1 में है 1/3, इसको आप डिवाइड करके देखिए सर, इसको आप डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करेंगे इस तरह करके हम बता रहे हैं। एक हम बताते हैं, आपको करना होगा 3 1 से आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेंगे, दशमलव लेंगे, इधर पे 0 देंगे, आप 3 लगाएंगे तो देखिए 1 दिए, पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 आया, 3 3 9, 1 आया, फिर आप 0 दीजिए, फिर 3 3 9, ये सर ना कटेगा, ये चलते जाएगा हमेशा। फिर 1 आया, फिर 0 देंगे आप, ये चलते जाएगा। तो ये चलते जाएगा तो क्या होगा, आवर्त होता है। जो संख्या चलते जाएगा ना डॉट डॉट डॉट, आप इसको याद रखेंगे कि जो संख्या भागा देने के बाद चलते जा रहा है कभी ना कटेगा, तो वो होगा आवर्त। जो चलते जाएगा तो वो होगा क्या, अशांत होगा, वो अशांत होगा, वो आवर्त होगा, आवर्त। क्या लिखेंगे, अशांत। मतलब इसका मान पहले क्या है, तो 0.3, और जब 3 होता है ना, जब चलते रहता है ना, उस पर एक रेकरी आ जाता है, रेकरी 3 के पावर, ये 3 चल रहा है ना, 3 3 3 3 3 3 आपको जा रहा है, तो आप 3 के पावर में रेकरी दे देंगे, एक पॉइंट दे देंगे, या ऐसा करके लाइन दे देंगे, तो ये क्या हो गया, जा रहा है ना कटा है, तो अशांत होगा, अशांत होगा। लेकिन कैसा, तो आवर्त, आवर्ती, समझे, आवर्ती, चूंकि नहीं कट रहा, आवर्त एकदम चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और जो चलते जा रहा होगा वो आवर्त होगा, आवर्ती होगा, और जो ना कटेगा वो अशांत होगा, सिंपल। इसी प्रकार बी नंबर में देखिए, ये बी था, कितना है 7/8, 7/8, यही है ना, 7/8, 7/8 है, हाँ 7/8। आप इसको भागा देंगे ना, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, वो 0.875 शायद आएगा, ठीक है। एक लाइन कट गया सर दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, लाइन कट गया प्लीज देखिए 0.75 ये कट गया है, तो ये कट गया है, तो ये क्या होगा, शांत होगा, शांत, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। आइए सी नंबर देखते हैं, लाइन कट गया है, थोड़ा सा वेट करेंगे, अंधेला आता होगा आपको। ये क्या होगा, कट गया तो क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए 5/C नंबर में क्या है, मतलब 1 2 3 करके है, एक है, 2 है, 3 है, 3 में देखिए कितना है 5/6, 5/6। आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आप डिवाइड कीजिए इसको, कैसे चलते जाएगा, ये शायद ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे 8 टाइम लगेगा, फिर आएगा कितना 48, फिर 2 आया, फिर 0 लगा, फिर 6 3 18, फिर 18 आया आपका, फिर कितना 2 आएगा, फिर 0 आएगा, मतलब कि 3 3 3 ये चलते जा रहा है। तब भी बताए जो चलते जा रहा होगा वो कैसे चलते जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना चलते जा रहा है, तो 8 तो आया है, लेकिन 3 3 3 ये चलते जा रहा है, नहीं 8 आया है लेकिन 3 3 क्या हो रहा है, चलते जा रहा है, तो 3 देके आप रेकरी दे देंगे, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। आप ऐसे इसको देखेंगे। आइए 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में है 36/100, 36/100। आप इसको काटेंगे ना, तो 0.36 आएगा, 0.36 आया, ये कट गया ना, ये कट गया तो शांत होगा, शांत शांत शांत, ठीक है। जो ना कटेगा वो अशांत होगा, जो कट जाएगा वो शांत हो जाएगा, जो कट जाएगा वो
शांत हो जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा सा लाइन कट गया है, कंप्रोमाइज करेंगे। 5 नंबर में है, 1 सेकेंड, 5 नंबर में है, कितना है 2/11, 2 कितना 11। आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड आप कर लीजिएगा सर, इतना कितना बताएं। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 नंबर 0.18 आएगा सर, 0.18 आएगा, 18। ये दोनों चल रहा है इसलिए दोनों पर रेकरी आ जाएगा, चलते जा रहा है, ये कटेगा नहीं। 0.18 18 18 18 18 चलते जाएगा, इसलिए क्या होगा तो अशांत होगा, वो शांत होगा। और कैसा वो शांत होगा, तो ये चल रहा है, चलते जा रहा है ना, आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, ये कैसा होगा तो आवर्ती होगा, आप इसको देख सकते हैं, आवर्ती होगा। ठीक है, ये चलते जा रहा है। नंबर 6 का देखिए, नंबर 6 में है, लाइन आ जाइए, लाइन आ जाइए, 10/3। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, हम एक बता दिए हैं, 10 में है, 6 में है, 3 के पावर और शांत। देखिए ये भी ना कटा, मतलब कि 3.3 पर डॉट है, मतलब कि 3.33333 ये चलते जा रहे, तो क्या होगा वो शांत होगा। ठीक है, क्योंकि ये ना कटा है, और क्या होगा तो ये चलते जा रहा है ना, ये चलते जा रहा है, तो क्या होगा अभी बताए थे कि जो चलते जा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो ये क्या होगा, आवर्ती होगा, वो शांत होगा, और हटो ना, आवर्त होगा। टार लग रहा है सर, ये क्या होगा, आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, वो शांत होगा, आवर्ती होगा। क्यों, तो ये कटा नहीं, चलते जा रहा है, 3 जो मतलब कि चलते जाएगा, जिस पर उस पर रेकरी आ जाएगा। तो 3 पर ये 3 चलते जा रहा था, इसलिए 3 पर रेकरी आ गया। 18 चलते जा रहा है, इसलिए 18 पर रेकरी आ जाएगा, और ये सब कट गया तो शांत होगा। जो संख्या कट जाएगा, सिंपली याद रखेंगे कि जो संख्या कट जाएगा वो शांत होगा, जो संख्या ना कटेगा वो अशांत होगा। ठीक है, आइए